Hi guys, welcome to the episode 21st of अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल कर रहे हैं। अभी तक हमने पेपर वन कंप्लीट कर लिया है, पेपर टू का सेक्शन वन कंप्लीट हो गया। अब पेपर टू का सेक्शन टू स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर मुझे देखना पड़े कि ओवरऑल लेवल ऑफ सेक्शन टू वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड। ये जो क्वेश्चन है दिस कम्स फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, और उसमें जो सब टॉपिक है प्रिज्म, उस प्रिज्म का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। एक बार को स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के जरूर थोड़ा सा ना डर जाता है, बिकॉज क्वेश्चन इज टफ और सॉल्व करने में दिखना क्वेश्चन का आसान बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवेज बिफोर I start the question, I'll just introduce myself. So, hi everyone, my name is Akash Malik. I'm a software engineer. I've done my masters from IIT Roorkee. And जो आपकी ये जर्नी है जेई एडवांस को क्रैक करने की, जेई के लिए पढ़ने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई फील लाइक आई कैन गाइड यू अ लिटिल बिट बेटर। So without wasting a lot of time, let's start with the question and see कि क्वेश्चन हमसे exactly पूछ क्या रहा है। सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसिडर टू आइसोस्केलस प्रिज्म 1 and 2 with prism angles A1 and A2 with refractive indexes N1 and N2. The face A1 B1 and A2 B2 are parallel to each other and perpendicular to the mirror M. Okay, if the ray of light is incident on A1 C1 and emerges from the face A2 C2, then the correct statements are. द ब्यूटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इज कि क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, बट आप जब खुद से वो डायग्राम बनाते हो यू सी कि एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस चीज के लिए मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है, जो मैं और कॉन्सेप्ट वीडियोस में और क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। इसमें प्योर कैलकुलेशंस है, प्योर मैथमेटिक्स से एंड सिंपल लॉजिक। क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, बिल्कुल लगता है कि भाई दो प्रिज्म दिए हुए हैं एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ दिस प्रिज्म पैरेलल, और फिर एक मिरर का कॉम्बिनेशन डाल दिया है, इतने सारे एंगल्स हैं। बट ट्रस्ट मी, जितना मुश्किल ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसानी से सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एक बार है ना इस फिगर को दोबारा बना करके देखते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में है क्या है। सो आई हैव वन प्रिज्म लाइक दिस and another prism like this. और क्या दिया हुआ है, कैसे ऐसे जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा, और प्रिज्म का ये वाला एंगल A1 है, दिस एंगल इज A2 एंड रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम देयर एंड नीचे एक मिरर है M, दिस इज अ मिरर M। ठीक है, तो अब लाइट रे को बना करके देखते हैं कि कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है। तो बेसिकली लाइट रे एंटर कर रही है यहाँ पर, हल्का सा रिफ्रैक्शन की वजह से डिविएशन हुआ और फिर ये आ रही है यहाँ पर। अब एक बार एंगल्स देख लेते हैं। दिस एंगल इज I1, लेट मी सी, I1 E1 I2 E2। ठीक है, तो दिस एंगल इज I1, this angle is E1, this angle is I2 and this angle is E2। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें
हमें इस डायग्राम से विजिबल हैं, हम उनको एक बार राइट साइड में लिख लेते हैं। एक मैं बॉक्स बना देता हूँ कुछ कुछ इस तरीके से, और मुझे जो जो चीज़ें विजिबल हैं वो मैं यहाँ पर अभी देख लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस पार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करो, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो ये एंगल इवन है तो दिस एंगल विल बी इवन, और ये एंगल को अल्फा मान लो तो अल्फा इज इवन माइनस 90 डिग्री माइनस इवन, एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल ऑल्सो हैज टू बी अल्फा, और ये एंगल मुझे E2 दिया हुआ है I2। तो सबसे एविडेंट चीज जो मुझे पहले दिख रही है, क्या मैं वो लिख सकता हूँ कि I2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू E2 ड्यू टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना तो मुझे सबसे पहले एविडेंटली क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके लिए जो हमें सब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है बोथ प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन, या फिर इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म 1 इज एट मिनिमम डेविएशन। तो अब जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आई जस्ट इरेज दिस फर्स्ट, एंड सबसे पहली कंडीशन कि जब भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है तो हम लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ ऑप्शन 1 कह रहा है दैट इफ बोथ प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन, तो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। बोथ प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन, तो मैं लिख सकता हूं कि I1 बराबर इवन एंड I2 बराबर E2, इतना तो लिख सकता हूं मैं सबसे पहले। फिर उसने बोला गया देन N2 बाय N1 इज साइन A1 बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A2 बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आ सकता है, आप इसके बारे में सोचने की कोशिश करो सर। ठीक है, तो मुझे पता है कि इन एवरी सिनेरियो I2 इज इक्वल्स टू E1, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर I2 इज इक्वल्स टू E1, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। I1 बराबर E1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू E2। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म वाली चीज आ रही है वो कहां से आ सकती है। तो अगर आपको पता होगा इन फॉर डेल्टा मिनिमम दैट इज मिनिमम डेविएशन, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i माइनस a, वेयर a इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास जो i की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2। ठीक है, अब देख लेते हैं, एंड इन केस ऑफ प्रिज्म हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2। ये दो कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि n साइन a बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन i, सिंस i की वैल्यू इज डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2। आई होप इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो बात करते हैं प्रिज्म 1 के लिए। तो मैं लिख सकता हूं दैट फॉर प्रिज्म 1 n1 sin a1 by 2 is equals to sin i1। ठीक है, एंड फॉर प्रिज्म 2 n2 sin
a2/2 equals to sin i2. Now since i1 and i2 are equal for this option A, मैं लिख सकता हूँ कि n1 sin a1/2 should be equals to n2 sin a2/2. मेरे पास यहाँ से आ जाता है n1 sin a1/2 equals to n2 sin a2/2. ठीक है, और ऑप्शन में हमसे पूछा था फॉर मिनिमम डेविएशन इन बोथ द प्रिज्म n2/n1 इज दिस, तो मैं n2/n1 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ a1/2 अपॉन साइन ऑफ a2/2. तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया. नाउ यू सी द कॉन्सेप्ट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट द डायग्राम वाज टफ. जिसने इस क्वेश्चन को टफ बनाया, आई नो एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन टफ है, बट स्टिल यू कैन सी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, कैसे हमने सीधे सीधे बस चलते चले गए, थोड़े से मैनिपुलेशंस करे बट एक्सप्रेशंस को अपने मन मुताबिक लिखना शुरू करा जो हमें ऑप्शन में चाहिए उसके हिसाब से, और आंसर आ गया. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन ए तो भैया इसके लिए सही है. ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं. ऑप्शन बी सेज इफ प्रिज्म 2 is at minimum deviation then sin i1 is equals to n2 sin a2/2 is always true. तो देख लेते हैं. if prism 2 is at minimum deviation condition, तो मैं लिख सकता हूँ i2 is equals to e2, और इस सिनेरियो में मैं लिख सकता हूँ कि sin i2 is equals to n2 sin a2/2. ये चीज तो मैं लिख सकता हूँ, बट और इसके साथ मुझे पता है कि i2 is equals to e1. ये तो हर सिनेरियो में सही है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया दैट प्रिज्म 1 इज आल्सो एट मिनिमम कंडीशन. तो i1 में और may not be equal to e1. तो हम sin i2 को i1 नहीं लिख सकते हैं, वी आर नॉट श्योर. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है ऑलवेज ट्रू. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलवेज ट्रू लिखा हुआ है, और हम ऑलवेज के लिए हाँ नहीं कर सकते. हो सकता है किसी केस में हो, बट अभी तो नहीं है. ऑप्शन बी के साथ साथ ना ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी सिमिलर सिचुएशन ही कह रहा है दैट इफ प्रिज्म 1 is at minimum deviation condition. तो ऑप्शन डी क्या कहते हैं, इफ प्रिज्म 1 is at minimum deviation condition तो i1 equals to e1 and i2 equals to e1. तो i1 equals to i2. तो मैं लिख सकता हूं कि भैया sin i1 equals to sin i2 and sin i1 is equals to n1 sin a1/2, और ये sin i2 के बराबर है. एंड दिस इज ट्रू इन एवरी सिनेरियो. ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाता है. लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए. अब आता है ऑप्शन सी. इट सेज इफ बोथ प्रिज्म 1 and 2 are thin and at minimum deviation condition with the angles of deviation delta m1 and delta m2 respectively then theta equals to this. तो यहाँ पे दो चीजें दे दी, एक तो थिन और मिनिमम डेविएशन. सोचो क्या करोगे, सोचो, समझ में आना चाहिए. तो थिन प्रिज्म की कंडीशन क्या होती है वो सोचो, और मिनिमम डेविएशन की तो मैं बता ही चुका हूं. तो अब ऑप्शन सी की बात करते हैं. सबसे पहले फॉर थिन प्रिज्म हम कह सकते हैं कि जो मेरा डेल्टा मिनिमम है वो a इंटू n माइनस 1 होता है. इतना पता होना चाहिए. तो मैं a की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म की
डेल्टा एम अपॉन एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो ये देखो, ये वाला एंगल मेरा a1/2 है और ये वाला एंगल a2/2 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू आइसोस्केलेस प्रिज्म, तो मतलब ये दो साइड्स सेम होंगी तो ये एंगल आधा आधा डिवाइड होगा, और ये एंगल थीटा है। तो एज पर मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम थीटा को लिख सकता हूं मैं a1/2 प्लस a2/2, और एंगल ऑफ प्रिज्म का आंसर मैं यहां से यहां पर लिख दूंगा। तो मेरे पास थीटा आ जाएगा डेल्टा m1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस वन प्लस डेल्टा m2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस वन, और ये कंडीशन वैलिड होगी। तो एक बार ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी के लिए कि क्या वैल्यू यही है। ऑप्शन सी सेज डेल्टा m1 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस वन, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये 2 मैं यहाँ लिखना भूल गया था, तो मेरा ऑप्शन सी भी सही हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी सही होगी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए ए, सी एंड डी। आप यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान दो, मैंने डायग्राम को दोबारा बनाया, जो कंडीशन हर सिनेरियो में सही लग रही थी वो लिखी, और फिर ऑप्शन पढ़ पढ़ के जो जो कंडीशन होती हैं वो लिख ली, और उनको ही थोड़ा सा एक्सप्रेशन को इधर उधर करके देखा, और आंसर सीधा सीधा आ गया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जेईई में कभी भी छोड़ने नहीं है। याद रखना, जो जितना टफ और लेंदी दिख रहा है वो उतना ही डुएबल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। I'll see you guys in the next video, एक और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन चॉइस क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय लाइफ।